श्रोता तक आप इतना स्पष्ट जरूर बोलें कि शिक्षक को सुनाई दे दे, और शिक्षक को भी इतना स्पष्ट जरूर बोलना चाहिए ताकि छात्र उनके बातों को समझ सके और समझने के बाद उत्तर दे सके। तो अभी तक हम लोगों ने गृह विज्ञान में 11 चैप्टर को पढ़ लिया और हमारा 12वां चैप्टर बहुत छोटा है, नाम है खाद्य समूह, मतलब भोजन का समूह व भोज्य पदार्थों का चयन। भोजन के समूह और भोजन भोज्य पदार्थ मतलब खाने योग्य पदार्थों का चुनाव कैसे करें, इसी बात पर हम आज के क्लास में चर्चा करेंगे। ध्यान देंगे, खाद्य समूह माने जिस भोजन को हम लोग ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, उस वह कितने समूह में कितने वर्ग में बांटा गया है, और हम अपने दैनिक उपयोग में जिन जिन खाद्य पदार्थों का प्रयोग करते हैं उनका हम चुनाव कैसे करें, किस रूप में करें, इसी बात पर हम सबको चर्चा करना है। सबसे पहले चर्चा है, प्रश्न है, हमें आहार की आवश्यकता क्यों होती है। पहला कोई प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि बताओ कि तुम आहार ग्रहण क्यों करते हो, तुम भोजन क्यों करते हो, तुम्हें भोजन की जरूरत क्यों है, क्या बिना भोजन के काम नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जो 10 साल 20 साल से बिना भोजन पानी के ही जिंदा है। अब कैसे रहता है तो भाई उनकी अपनी साधना है, उनकी अपनी तपस्या है। कैसे लोग हैं, इस जहां आप लोग खड़े हैं, इस पद के जो महंत जी थे वह अन्न सत्र मरने से कुछ दिन पहले थोड़ा उन लोग मति भ्रम हो गया, इसलिए खाली नहीं तो खाते ही नहीं थे। हमारे बगल के नारायण बाबा जो बघी धाम के संस्थापक, तू कहती कैसे रह, केवल दूध के अलावा कुछ पीते थे क्या, तो फिर क्यों कहती कि कैसे रह लेता है। तुम्हारे उदाहरण सामने है। ये होता कि दूर का होता जो भ्रम में मैं तुमको डाल देता। क्या भ्रम है, हो सकता है कि रजीतपुर के कई बच्चे होंगे बैठे हुए या पिछला बच्चा पढ़ के चले गए हों। प्रश्न ये है, हमें आहार की जरूरत क्यों होती है। एक लाइन में, क्योंकि आहार से हमें ऊर्जा मिलती है। गलत कि सही। आहार की जरूरत हमें इसलिए है, आहार मतलब भोजन, क्योंकि भोजन करने से हमें ऊर्जा मिलती है, और जब हमें ऊर्जा होगा तभी हम खड़ा रह पाएंगे, बैठ पाएंगे, किसी काम को कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे या अपने दैनिक क्रियाओं का संचालन कर पाएंगे। अगर ऊर्जा नहीं होगी तो हम अपने दैनिक क्रियाओं का संपादन नहीं कर पाएंगे। तो इंसान को आहार की मतलब भोजन की जरूरत क्यों है, तो इंसान को भोजन की जरूरत है क्योंकि इंसान को काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा की प्राप्ति किससे होती है, भोजन से होती है। फिर है आहार होता कितने प्रकार के हैं, तो आहार सामान्यतः 2 प्रकार के, एक सामान्य आहार और एक संतुलित आहार। ऐसे आहार के कई वर्ग हैं, लेकिन एक साधारण आहार होता है और एक संतुलित आहार होता है। साधारण आहार जो आप लोग लेते हैं प्रतिदिन, इतना चावल रख लिए, इतना दाल और इतना सब्जी रख लिए, भात को ठूस ठूस के, रोटी को ठूस ठूस के पेट को टाइट फुला लिए गुब्बारा की तरह, साधारण आहार हो गया। क्योंकि चावल को तो आपने तसला में बना के उसके जो पौष्टिकता थी, मार जिसे कहते हैं, बहा दिया। गलत कि सही। बचा सब्जी, तो हरा साग सब्जी तो मैक्सिमम लोग खाना पसंद करते नहीं। आलू जहां कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा है, और वही मक्का का बना हुआ सोयाबीन, और शायद मक्का में भी कार्बोहाइड्रेट से ही होता है, बाकी चीज कहां मिला उसे, मिला। जबकि हमारे शरीर के विकास के लिए सभी प्रकार के विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन, वसा सब कुछ चाहिए। गलत सही। क्या हम लोग जो खाते हैं उसमें सब चीज है, नहीं। तो प्रश्न है, आहार का मतलब होता है संतुलित आहार। आहार का मतलब क्या होता है, संतुलित आहार। तो मन में होगा कि सर संतुलित आहार क्या है, मतलब संतुलित भोजन क्या है। बड़ी आसान उत्तर होगा, संतुलित आहार या संतुलित भोजन उस भोजन को कहते हैं जिस भोजन में सभी प्रकार के विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन, वसा
एंजाइम हमें जितना चाहिए, एक निश्चित उम्र वर्ग के लोगों को जितने प्रकार के प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, एंजाइम, वसा, शर्करा की जरूरत है, सभी प्रचुर मात्रा में क्या हो, उपलब्ध हो। वह भोजन जिसमें सभी प्रकार के आवश्यक पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में क्या हो, उपलब्ध हो, मौजूद हो, उस आहार को हम संतुलित आहार के नाम से। मन में एक प्रश्न होगा, कई बार पूछा भी गया है, ये तो 2 नंबर का प्रश्न है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। संतुलित आहार क्या है या संतुलित आहार किसे कहते हैं? ये तो बड़ी आसान है कि संतुलित आहार वह आहार है, संतुलित भोजन वह भोजन है जिसमें हमारे शरीर को जितनी खनिज लवण, विटामिन, प्रोटीन, ऊर्जा चाहिए मौजूद है। तो प्रश्न संतुलित आहार की विशेषता क्या है? तो पहली बात कि संतुलित आहार ऊर्जा प्रदान करता है। क्या देता है? ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा, संपूर्ण पोषण, आपके बॉडी को पूरा पोषण देता है। लो मिडिल क्लास के लोग जो हैं, जो या बहुत जो निर्धन लोग हैं, गरीब लोग हैं, चावल दाल वो भी खाते हैं, अमीर लोग भी चावल दाल खाते हैं, लेकिन दोनों की भोजन की पौष्टिकता में अंतर होता है। इसलिए आप देखिए गांव से जो हमारे बच्चे आ रहे हैं, 12वीं पास हो गए, हिंदी लिखने नहीं आ रहा है, एक प्रश्न को बोलते हैं बार बार, समझता ही नहीं है। कहीं ना कहीं उनके भोजन में पौष्टिकता की कमी है, क्योंकि पोषण भी आपके मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाता है। इसमें जाति, धर्म और सरकार जिम्मेवार नहीं है, आपका खान पान, आपका पोषण का स्तर जिम्मेवार है कि आपको बात याद नहीं होता, समझ में नहीं आती। ऊपर बैठने वाले सारे बच्चों से कहते हो एक दूसरे पर आरोप क्यों लगाते हो? आज तक 5 प्रश्न याद तुमको नहीं हुआ। आरोप लगाना, छीटा कसी करना छोड़ो, जीवन में कुछ करना है तो, नहीं तो अभी तो 12वां का नहीं तो पास कर जाओ, और जीवन के लिए कोई व्यवसाय चुन लो। झूठों के बात बता दी के पैसा खरीदने से कोनो फायदा होने वाला नहीं है। आज सही काम करना शुरू करोगे तो कुछ धीरे धीरे कमा के मोटा रकम जमा कर लोगे, और ज्ञान के क्षेत्र में मोबाइल चलाओगे, आओगे जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। क्या जी? तो पढ़ना है तो ईमानदारी से पढ़ो, नहीं पढ़ना तो किसी कंपनी को ज्वाइन ले लो, काम करो। तो मैंने कहा संपूर्ण पोषण देता हूं, सुरक्षा प्रदान करता हूं। आहार हमें सुरक्षा भी देती है। अब डायबिटीज वाला को चीनी नहीं खाना चाहिए, अब डायबिटीज वाला के भोजन में तो शर्करा की मात्रा ज्यादा डाल दो। डायबिटीज वाला को चावल नहीं खानी चाहिए, आलू नहीं खानी चाहिए, खट्टा दही नहीं खाना चाहिए। गलत है सही? तो हम भोजन ऐसा करें जो हमारे बॉडी को क्या करे, सुरक्षा प्रदान करे। तो हम जानते हैं ना हमारा बॉडी क्या एडजस्ट करता है, गलती की सही? तो भोजन ऐसा चुनो जो तुम्हारे बॉडी को क्या करता हो, सुरक्षा प्रदान करता हो। प्रचुर मात्रा में भोजन में क्या हो, प्रोटीन हो, खनिज हो और लवण हो, क्योंकि ये हमारे बॉडी की, प्रोटीन तो हमारे बॉडी बिल्डर को कहते हैं। प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए, बॉडी का निर्माण करता है, टूटे फूटे अंग का मरम्मत करता है। तो भोजन में तो अन्य चीज हो या ना हो, आप लोगों के भोजन में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए, क्योंकि आपके शरीर के टूटे फूटे अंगों का मरम्मत कौन करता है? इसीलिए प्रोटीन को बॉडी बिल्डर कहा जाता है। सभी प्रकार के विटामिन मौजूद हो, और आपको शायद पता होगा, इसलिए मैं यहां नहीं लिख पाया हूं, कोई विटामिन जो है क्या है, विटामिन कौन कौन है? विटामिन की बात कर ले, ए, बी, सी, डी, ई, के, यही विटामिन 6 प्रकार के होते हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? इसमें बी में तो कई है, उसको बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। B1, B2, B3, B4, 12 तक जाता है। तो बी और बी के संघटक को बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। लेकिन ये जो विटामिन है, इस विटामिन को 2 वर्ग में बांटा गया है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो विटामिन बी और सी है वह वसा में घुलनशील, सॉरी जल में घुलनशील, और ए, बी, ई ये जो है पूरा किसमें है? वसा में घुलनशील। विटामिन 6 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के विटामिन हैं। ए, बी, सी, डी, ई और के। ई विटामिन नपुंसकता को दूर करती है, शरीर के तेज को बनाए रखती है। विटामिन के
रक्त को जमने में हमारी मदद करते, थक्का बनाने में मदद करता है। विटामिन डी हम जो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, हमारे स्किन में एक एंजाइम है मेलानिन, जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है वो एक्टिव हो जाता है, विटामिन डी बन जाता है। बाकी किसी भोजन से विटामिन डी का निर्माण नहीं होता है। शी खट्टे और रसदार फलों से प्राप्त होता है। विटामिन बी अनाज से प्राप्त होता है। और विटामिन ए जो आंख के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वह हरी शाक सब्जी फल इन चीजों से प्रचुर मात्रा में मिलता है। गाजर मूली ये सब में मिलता है, पपीता, पका हुआ आम। इन 6 विटामिन में बी और सी ऐसा विटामिन है जो जल में घुल जाता है। तो लड़कियों को एक बात विशेष बता दूं, किसी भी सब्जी को काटने से पहले बनिया से धो दो, काटने के बाद सब्जी को मत धो। क्यों? तो काटने के बाद सब्जी को अगर तुम धोती हो तो वसा में जल में घुलनशील विटामिन निकल जाता है, पानी के माध्यम से बह के बाहर चला जाता है। तो आप तो केवल सब्जी खाओगे, लेकिन उसमें जो विटामिन बी और सी था निकल गया। कुछ ऐसे विटामिन हैं जो पानी में तो नहीं बहता है, पानी में तो नहीं मिलता है, लेकिन ज्यादा फ्राई करोगे, चाहे वह तेल में करो, घी में करो, रिफाइन में करो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन ज्यादा जैसे ही फ्राई करते हो वह उसमें क्या होता है, घुल जाता है। तो विटामिन ए, बी, ए, डी, ई, के, ये 4 ऐसा विटामिन है जो वसा में घुलनशील है। इसलिए सब्जी बनाते समय ध्यान रखो, कम फ्राई करे, ज्यादा फ्राई, क्योंकि ज्यादा फ्राई करोगे जिह्वा को तो स्वादिष्ट लगेगा, लेकिन जिसके लिए हम खा रहे हैं वह चीज हमको नहीं मिलेगा। तो उसमें सभी विटामिन हो और लिंग और व्यवसाय के अनुसार हो। लिंग 2 है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। गलत कि सही? तो लिंग के अनुसार भोजन में अलग अलग चीजों की मात्रा अलग अलग तय की गई है। और व्यवसाय काम के अनुसार, जो हल्का काम करता हो उससे कम कैलोरीज की जरूरत होती है, जो कठिन काम करता है उससे ज्यादा कैलोरी की जरूरत होती है। एक शारीरिक श्रम करता है कि मानसिक श्रम करता है, तो शारीरिक श्रम को करने वाले को कार्बोहाइड्रेट ज्यादा चाहिए, लेकिन मानसिक श्रम करने वाले को प्रोटीन की मात्रा ज्यादा चाहिए, तब जाके वह ठीक ठाक से काम कर पाएगा। और प्रस्तावित दैनिक मात्रा क्या है? प्रश्न है, प्रस्तावित दैनिक मात्रा क्या है? तो कहता है कि एक दिन में एक व्यक्ति को, कहता है एक दिन में एक व्यक्ति को जितनी मात्रा में जिन जिन आहार की जरूरत होती है उसी को हम प्रस्तावित दैनिक मात्रा के नाम से। आप एक दिन में आप सबको जितने आहार की जरूरत है ना, चावल कितना चाहिए, दाल कितना चाहिए, सब्जी कितना चाहिए, फल कितना चाहिए, शर्करा कितना चाहिए, गलत या सही? तो एक दिन में आपके बॉडी को, आपके शरीर को जितने मात्रा में जिन जिन आहारों की जरूरत होती है उसे हम प्रस्तावित दैनिक मात्रा के नाम से। एक दिन में एक व्यक्ति को जितने मात्रा में जिन जिन खाद्य पदार्थों की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है, उसको हम प्रस्तावित दैनिक मात्रा के नाम से। फिर आता है खाद्य समूह क्या है? तो भारतीय कृषि संगठन ने जितने भी खाद्य पदार्थ है उसको 5 वर्गों में बांटा है। इसी में सारा आ जाता है। उन्होंने, मतलब भारतीय कृषि संगठन जो है ICAR, इन्होंने खाद्य को कितने समूह बांटा है? 5। अनाज, पहला क्या लेते हैं भोजन में? जितना प्रकार का अनाज हो, चावल से लेकर ज्वार बाजरा तक, चावल हो, गेहूं हो, ज्वार हो, बाजरा हो, मक्का हो, उस सब अनाज के श्रेणी में आएगा। अनाज है। दूसरा है दाल। दाल में तो जिसका दाल खाओ, मसूरी का खाओ, अरहर का खाओ, मूंग का खाओ, गलत सही? तो सभी प्रकार के दाल। दूसरा है मांस मछली। अब मांस में ये नहीं कहेंगे मुर्गा का ये कुछ नहीं पकता ना, सब तो मांस माछे मछली जो भी हो, सब प्रकार की मछली को मछली ना कहते हैं। हाँ, अपने स्वाद और टेस्ट के अनुसार मार्केट में जाते हो तो अलग अलग किस्म, अलग अलग नाम के मछलियां बिकती है तो खाते हो, लेकिन पहले कहते क्या, मछली कहते हैं ना। ये थोड़ी ना फलाना मछली का बाजार अलग है, फलाना मछली का बाजार अलग है, सारा मछली होता है। आप अपने रुचि टेस्ट के अनुसार खरीदते हो। तो मांस मछली तीसरा वर्ग है। चौथा फल और सब्जी। फल में सारे प्रकार के फल आ जाएंगे और सब्जी में सभी प्रकार की सब्जी आ जाएंगी। और 5वां है फैट, वसा, चाहे वह डालडा से मिले, घी से मिले, रिफाइन से मिले या मस्टर्ड ऑयल, सरसों तेल से मिले। तो प्रश्न है खाद्य समूह
क्या है, इसके कितने प्रकार था, खाने लायक जो सामान है उसको खाद्य समूह कहते हैं। और खाद्य समूह के कितने प्रकार हैं, तो 5 प्रकार है, अनाज, दाल, मांस, मछली, फल और वसा। कोई दिक्कत, आगे चर्चा करें। अगला कहता है तो खाद्य समूह 5 प्रकार का होता है। तो खाद्य पदार्थों की प्रस्तावित मात्रा, हम भोजन करें तो हमारे भोजन में कौन चीज कितनी मात्रा में होनी चाहिए, इस सारे वस्तुनिष्ठ के लिए ही फायदेमंद है। तो हमारे भोजन में ऊर्जा 75% होनी चाहिए। कितना, हम जो भोजन करते हैं उसमें एनर्जी कितना हो, एक संतुलित आहार में एनर्जी कितना चाहिए। आप कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो, बिस्किट खाते हो, लिख लिया था एनर्जी इतना, फैट इतना लिखा रहता है। एनर्जी चाहिए 75%, वसा फैट 15%, शर्करा। भोजन के उपरांत कम से कम एक लाल मोहन रसगुल्ला खाना ही चाहिए, न हो तो घर में थोड़ा सा मिश्री हो, उसी को खा लो। हमने कल भी कहा था कि तुम्हारे पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग रखेगा, वो पचाएगा भोजन को। कुछ लोग खाने के बाद खैनी खाते हैं, पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, बैड हैबिट है वो, क्योंकि जो उसके जीभ में सलाइवा से लार बना हुआ, लार तो थूक के माध्यम से फेंक दिया, नहीं करना चाहिए उसे। खाने के बाद नहीं करना चाहिए। खाने के बाद मिष्ठान, चीनी थोड़ा खा लो, रसगुल्ला अगर सक्षम हो, आर्थिक स्थिति ठीक ठाक है तो खाओ। और खाना खाने के कम से कम 10-20 मिनट 25 मिनट के बाद पानी पियो। वसा 15%, शर्करा 5%, सब्जी दैनिक है आपका, डेली कम से कम एक बार भोजन करने बैठो, एक बार के भोजन में तो कम से कम 150 ग्राम सब्जी होना चाहिए। दाल का अनुपात, तो जितना ग्राम आप चावल लेते हो उसका चौथा हिस्सा दाल या 5वां हिस्सा दाल होना चाहिए। और लड़कियां को तो दाल अच्छा लगता ही, दूध अच्छा लगता ही। हाँ। तो दाल और अनाज का अनुपात कितना होगा, 4:1 या 5:1। जैसे मान लो करछुल से 5 करछुल अगर आप चावल लेते हो तो 1 करछुल दाल जरूर लो कम से कम। अब यहाँ तो दाल खाते हैं, कुछ लोग देखता हूँ तो पानी रहता, पता नहीं चलता है। सरकारी विद्यालय के भोजन की तरह चावल के ऊपर दाल रख दिया, बच्चा दाल खैर रहा है, भात से पकड़ रहा है, आरी बांध रहा है। रुक, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। ट्रेनिंग के पीरियड में एक बार 2 बार जाने का अवसर मिला। गुरुजी ने कहा कि आप ट्रेनिंग ट्रेनर हैं, आपको तो खाना पड़ेगा। बोले कि सर हम तो ऐसे ही आता ना, खाना पड़ेगा। पहले शिक्षक खाते हैं, फिर अंत में बच्चों को खिलाना पड़ता है। कोई साइड इफेक्ट होगा तो बच्चा को क्षति नहीं ना होगा। बच्चा लोग अपना अपना घर से लाया था, थाली हम लोगों को मिला पता। हालांकि वहाँ भेदभाव होता है, गुरुजी अपने लिए बढ़िया बनवाते हैं, बच्चा के लिए कीमत नहीं बनवाते। सारे जगह होता है। हमने कहा ये नाजायज है महाराज, ये चलने वाला में से नहीं। हम तो लगे के साथ खाएं, जब हम तो बच्चों के लिए बोले हैं ना, तो पछतावा तो हुआ। थाली में रखा जैसे ही पत्ता पर चावल, ऊपर से जैसे दाल वाला आया तो बना के दाल को रोकना पड़ा। तो दाल खिलाते हो या पानी से सब्जी डाल के सब्जी चावल खिला दो, हर जगह कंजूसी। सही बोल रहा हूँ। इसलिए एक बार देखिएगा ना, 95% शिक्षक का बाल बच्चा जल्दी ना उठ जाता है, क्योंकि पेशा से बेईमानी करते हो, ईमानदारी से पढ़ाना नहीं। बच्चा के लिए खिचड़ी आया, लोग आपस में बंदरबांट करके खा जाते हैं। यार सरकार के 30,000 महीना से पेट नहीं भरता है कि बच्चा का हिस्सा खा जाते हो। यहाँ तो सुनता हूँ पोशाक में कमीशन लेता है, साइकिल में कमीशन लेता है, तो शिक्षक है कि दलाल है जी। दूध नियमित 150 ग्राम लेना चाहिए। चेहरा की चमक ही बता रही कि दूध पचता ही नहीं है। नियमित दूध कितना लेना चाहिए, 150 ग्राम लेना चाहिए। खाद्य को प्रभावित करने वाले कारक, आप जो भोजन करते हैं उस भोजन को प्रभावित करने वाला कुछ कारक हैं। पहला कारक है संस्कृति। देखिए हर धर्म के अनुसार भोजन अलग अलग है। राजधानी नाम हर धर्म के अनुसार अलग अलग भोजन है। जैसे हिंदू गाय का मांस नहीं खाएगा, मुसलमान सुअर का नहीं खाएगा। तो याद हमेशा रखना कि भोजन संस्कृति प्रभावित करती है। आपका जो कल्चर का तो वही चीज का सेवन करो जो कल्चर नहीं करता है।
लेकिन इतना स्टैंडर्ड मत हो जाओ, नहीं इतना ऊंचा मत उड़ो कि बाद में गिरे तो धरती भी तुम्हारे सामने नसीब ना हो। गलती किसे? कल्चर धर्म के अनुसार भोजन हो, पोशाक भी हो। यहां भोजन की बात करते हैं तो हमारे भोजन को सबसे पहले प्रभावित करती है संस्कृति हमारा। दूसरा, परिवार की भोजन संबंधी आदत। जिस परिवार में आप जन्म लिए हो, पले बड़े हो, तो आपको पता होगा कि हमारे परिवार के लोगों का भोजन का आदत कैसा है। कुछ लोग कम मिर्च मसाला वाला खाते हैं, कुछ लोग तो मसाला ही खाता है। गलत सही? कुछ ऐसे महापुरुष यहाँ बैठे होंगे जिनके घर में 1 महीना 1 किलो मिर्च चल जाता होगा। सही बोल रहा हूँ? हाँ, उसके घर में पैकेट ही आता है, बोरा खरीदवा लो कुंटल से, रिकॉर्ड बन जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं मिर्च का खपत मुश्किल से 1 वर्ष में 1 से 2 किलो होता है, खाता ही नहीं। कभी बड़े अच्छे होटल में खा के देखो, कबरा होटल में क्या खाते हो? क्या उसके सब्जी में तीखापन रहता है? क्या नहीं रहता। खाना है उसके टेबल पर ऑलरेडी मिर्च रखा हुआ है, कूट के अपने से डाल के खाओ, नमक रखा उसको ऊपर से लेके खाओ। विज्ञापन भोजन को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? विज्ञापन में आजकल तो यूट्यूब के पर, टेलीविजन पर खाना खजाना, और एक से एक यूट्यूब चैनल पर भी लोग अपना खाना बनाने का, हाँ, रेसिपी का बना लिया। देखो जो अच्छा लगे बनाओ खाओ। भोज्य पदार्थों को उपलब्धता, लेकिन याद रखना भोजन को प्रभावित करने वाले कारक हैं उपलब्धता। हमें खाने का मन है, अभी मशरूम मिलेगा तब ना खाएंगे, नहीं मिले, हाँ मिलता है डब्बा वाला, लेकिन वो उतना पौष्टिक नहीं होता है। पटना में जब ताजा आलू प्याज की तरह छान के बेचते रहता है। गलत कि सही? अपने यहाँ भी हालांकि खेती शुरू हुआ है, लेकिन लोगों का वैसा डिमांड ही अभी नहीं है कि लोग उस पर फोकस ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। तो खाद्य पदार्थों की, भोज्य पदार्थों की उपलब्धता भी हमारे भोजन को प्रभावित करती है कि जो मिलेगा वही खाएंगे ना, कि जो नहीं मिलेगा अमेरिका से मंगाने थोड़ी जाएंगे, भूख तो भी लगी है। मित्रों का प्रभाव, कई लोग मित्र मंडली में आकर भी भोजन को अपना चेंज कर देते हैं। उसके यहाँ गया तो ऐसा खिलाया, उसके यहाँ गया तो ऐसा खिलाया। तो प्रयास करते कुछ टाइप का हम भी, जैसे अपने दिल्ली की बात, दिल्ली में पहले छोला भटूरा चलता था। 98 में पहली बार दिल्ली गया था, शायद 97 या 98 में। वहां गए थे, खुमचा लगा हुआ है, छोला भटूरा लोग खा रहा है, चल रहा है। हम लोग को ज्यादा बैठ के खाने का मिला नहीं। अब वही का परंपरा यहाँ वहां चपचूरा खोजते रह गए, मिला ही कहीं नहीं। लिट्टी खोजते रह गए, कहीं नहीं मिला। लेकिन आज हमारे बिहार में, सीतामढ़ी छोटे शहर में सब कुछ मिल रहा है। दिल्ली में भी लिट्टी समोसा मिलता है, सब चीज मिलता है। खरीदने की शक्ति भी, आपकी क्रय शक्ति कम है तो आप सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों को प्रयोग नहीं कर पाते हो। खरीदने की क्षमता भी खाद्य पदार्थ को प्रभावित करने वाले कारक। मिथ्या धारणा, गलत धारणा, जैसे कल परसों में यूट्यूब चैनल पर ही आ गया पार्ले जी वाली कहानी। पता ही नहीं चला कि लोग में कितना मानसिकता गिरा हुआ है। और ये तो कंपनी वाला, हम कहे ना तू कितना बड़ा हो जाएगा लेकिन पूंजीपति का गुलाम बन के रहेगा। ये परंपरा कभी टूटने वाली नहीं है। तुम बेवकूफ हो, जीवन भर बेवकूफ रहोगे कि पार्ले जी नहीं खाएंगे तो बेटा मर जाएगा। ये कौन बना दिया भाई? तो इसका मतलब मुकेश अंबानी का बेटा पार्ले जी नहीं खाया होगा, आजिम प्रेम जी का बेटा नहीं खाया होगा। अगर भारत नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार का बेटा पार्ले जी तो मर जाएगा क्या? तुम बेवकूफ हो। आजकल तो अमीर कैसे बनेंगे? अरे तुम्हारे तो ब्रेन ही नहीं है। एक तो पूंजीपति ने कहीं व्हाट्सएप पर चला दिया मैसेज, पार्ले जी उसका गोदाम में पड़ा हुआ था, सड़ रहा था, यहाँ 3 रुपया का पार्ले जी बिस्कुट 10 रुपया में बिक गया। तो प्रश्न है, मिथ्या धारणा भी प्रभावित करती है। कहा ना पूंजीपति का आप गुलाम रहेंगे।